क्या कभी तुमने सोचा है कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होता है? अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। इतना तो हम सबको पता है कि भारत में प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्टली एक इलेक्टोरल कॉलेज कैंडिडेट को वोट करते हैं और जो मेजोरिटी वोट गेन करता है उसको आखिरकार प्रेसिडेंट बनाया जाता है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 में ये गाइड दिया गया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि पीपल ऑफ द इंडिया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स शामिल होंगे। और उसके साथ साथ हर स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स भी शामिल होंगे। लेकिन 1992 में जब इस आर्टिकल को अमेंड किया गया था, तब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को भी शामिल किया गया है। अब ऐसा हरगिज नहीं है कि उस इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूडेड हर मेंबर्स का वोट वैल्यू सेम ही होगा। रेदर देन वोट वैल्यू को एक पार्टिकुलर मेथड के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कि एक एमएलए का वोट वैल्यू होगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसको 1/1000 से मल्टीपल किया जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वही होगा एक एमएलए का वोट वैल्यू। मतलब कि हर अलग अलग एमएलए का वोट वैल्यू सेम नहीं होता, बल्कि डिफरेंट होता है। एक एमपी का वोट वैल्यू होता है उस स्टेट के टोटल एमएलए का टोटल वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज ऑफ दैट स्टेट। अब एक चीज तो क्लियर होता है कि वोट वैल्यू नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे फैक्चुअल बात तो ये है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू होता है, जिसकी खास बात यह है कि उस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव के बगैर अपनी मर्जी से ही वोट डाल सकते हैं। आप देखते हैं कि वोट को काउंट कैसे करते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट काउंट में ही एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी 50% से ज्यादा वोट मिल जाता है तो उसी को ही प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है। अदरवाइज फर्स्ट काउंट में सबसे लोएस्ट वोट गेन करने वाले कैंडिडेट को एलिमिनेट किया जाता है और उसके वोट्स को प्रेफरेंस के हिसाब से दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है जब तक किसी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना मिल जाए। कभी कभी यह प्रोसेस 4-5 मरतबा भी रिपीट करता है और जब किसी कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी 50% से ज्यादा वोट मिल जाता है तब उसी को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है और ओथ टेकिंग सेरेमनी रखा जाता है। और इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुपरवाइज करते हैं और इस इलेक्शन के रिगार्डिंग राइज होने वाले हर डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है और वही उसकी सोल्यूशन निकालती है। और ये रहा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का फुल प्रोसेस।